die to myself. I often used to take this attitude when I was faced temptations in different places. Now, what would I do if I were a dead man now? और मैं यही एक मनोवृत्ति मेरे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में रखता था। मैं सोचता था अगर मैं एक मरा हुआ व्यक्ति होता तो इन परिस्थितियों में क्या करता। Somebody insulted me. Okay. किसी ने मेरा अपमान किया, हाँ ठीक है। How will a dead man react? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे प्रत्युत्तर देगा? That's how I know how to die to my self-will. इसी तरह मैं जान गया कि अपने स्वयं की इच्छा के लिए कैसे मरना है। I'm giving you practical instruction. मैं आपको व्यवहारिक निर्देश दे रहा हूँ। And I want to carry in my body the dying of Jesus. Now this looks like a very depressing message. मैं अपने शरीर में यीशु की मृत्यु को लिए चलना चाहता हूँ। ये आपको एक भारी निराश संदेश के समान दिख सकता है। Death to self, death to self. But I'll tell you something. स्वयं के लिए मरना, स्वयं के लिए मरना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। When Jesus died, जब यीशु मरे, there was a resurrection. वहां पे एक पुनरुत्थान हुआ। 3 days later, there was a resurrection from the dead. और 3 दिन के बाद मृत्यु पर से एक पुनरुत्थान हुआ। What a tremendous thing that was. वो कितनी ही बड़ी अद्भुत बात थी। And Paul says, I want to experience the power of his resurrection now in my life. और पौलुस कहते हैं कि मैं उस मृत्युंजय की जो शक्ति जो है उसे मेरे जीवन में अब अनुभव करना चाहता हूँ। Turn with me to Philippians in chapter 3. हम जाएंगे फिलिपियों के 3 अध्याय में। Philippians in chapter 3. फिलिपियों का 3 अध्याय। He says in verse 10, वो कहते हैं 10वें वचन में, I want to know the Lord and I want to know the power of his resurrection. मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ और परमेश्वर की जो मृत्युंजय की शक्ति है उसे जानना चाहता हूँ। And the fellowship of his sufferings being conformed to his death. और उसके साथ दुखी में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। It all comes in one package. ये सब कुछ एक साथ आता है। I cannot have a resurrection without a death. मैं एक पुनरुत्थान को नहीं पा सकता हूँ मरे बिना। My self-will has to die. मेरे स्वयं की इच्छा को मरना होगा। Then I will experience the resurrected life of Jesus. फिर मैं यीशु की जो पुनरुत्थान का जीवन है उसका अनुभव ले पाऊंगा। I'm telling you from my personal experience. मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। I'll tell you one of the blessings that came from this. मैं कहता हूँ इसमें से जो एक आशीष जो मुझे मिली है। I used to be a person who was frequently discouraged. मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कि निरंतर निराश रहता था। For many years after being born again. नए जन्म पाने के बहुत समय के बाद भी। For nearly 16 years. लगभग 16 वर्षों तक। Discouraged. हमेशा निराशा निराशा निराशा। Very often something go wrong and discouraged. अक्सर जब भी कुछ गलत हो जाता है तो मैं निराश हो जाता था। I want to tell you before God that has gone from my life completely. मैं परमेश्वर के सामने आपसे कहना चाहता हूँ ये मेरे जीवन से पूरी तरह जा चुका है। Because God did something. क्योंकि परमेश्वर ने कुछ किया। I said, Lord, I want to suffer in the flesh. मैंने कहा प्रभु मैं शरीर में क्लेश उठाना चाहता हूँ। I want to have this dying of Jesus all the time in me. मैं चाहता हूँ कि यीशु की मृत्यु जो है वो मेरे जीवन में हमेशा रहे। And so the life of Jesus comes forth. फिर यीशु का जीवन जो है वो सामने आ जाता है। The resurrection comes out. फिर वहां से पुनरुत्थान आ जाता है। So this power of resurrection, turn back to 2 Corinthians 4. और ये जो पुनरुत्थान का सामर्थ है हम जाएंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में वापस। I'm showing you the greatest secret in the Christian life. मैं आपको मसीही जीवन का एक जो बड़ा रहस्य है वो दिखा रहा हूँ। It will transform all your lives, your family life, and everything will change. ये आपके पारिवारिक जीवन को बदल देगा, आपके पूरे जीवन को बदल देगा। If you learn the secret. अगर आपने इस रहस्य को सीखा। 2 Corinthians 4:10. 2 कुरिन्थियों 4 उसका 10। Always carrying
the dying of Jesus in me, so that the life of Jesus will be manifested in my mortal body. हमेशा यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना, ताकि यीशु का जो जीवन जो है मेरे इस विनाशी शरीर में प्रकट हो जाए। Do you want the life of Jesus to be manifested in your body? क्या आप चाहते हैं कि यीशु का जो जीवन है वो आपके देह के द्वारा प्रकट हो? That every day in your home, प्रतिदिन आपके घर में you'll be like Jesus living in the home. आप एक यीशु के समान होंगे जो कि आपके घर में रह रहे हो। Jesus' life manifested through your body. यीशु का जीवन आपके देह के द्वारा प्रकट किया जाना। Your eyes will look with people with purity. आपकी आंखें जो है लोगों को शुद्धता से देखेंगी। Your tongue will speak with love. और आपकी जो जुबान है वो प्रेम से बात करेंगी। Always. हमेशा। May be firm, but will be firm in love. हो सकता है सख्त हो, परंतु प्रेम में सख्त। In the heart, there will be purity. हृदय में एक शुद्धता होगी। And there will be a general humility. और एक दीनता, नम्रता होगी। About your whole life. आपके पूरे जीवन के बारे में। The life of Jesus. यीशु का जीवन। But I have to bear in my body the dying of Jesus in order to have the life of Jesus there. पर मुझे यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना होगा, अगर मुझे यीशु का जीवन अपने देह के द्वारा प्रकट करना है तो। So in the difference, that's why God takes us through trials. इसीलिए परमेश्वर हमें परीक्षाओं के द्वारा जाने देते हैं। Why does He take us through trials? So that in that trial I can die to myself. वो हमें परीक्षाओं से क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उन परीक्षाओं में मैं स्वयं के लिए मर सकता हूँ। And every death there'll be a resurrection. और हर एक मृत्यु जो है वो मेरा पुनरुत्थान होगा। So if I want the resurrection life of Jesus, अगर मुझे यीशु का पुनरुत्थान जीवन चाहिए, and I say, Lord, give me the resurrection life of Jesus. मैं कहूंगा परमेश्वर मुझे यीशु का जो पुनरुत्थान जीवन है वो मुझे दे दो। He says, okay, then I have to take you into situations where you have to die to yourself. फिर परमेश्वर कहेंगे ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे परिस्थितियों में लेके जाऊंगा जहाँ पे तुम अपने स्वयं के लिए मर सकते Are हो। you willing? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? I remember the day when I said, yes, Lord. मैं उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन मैंने कहा हाँ प्रभु। I'm willing to choose every day प्रभु मैं हर दिन चुनने के लिए तैयार हूँ। to die to myself. मैं अपने स्वयं के लिए मरने के लिए। I don't care how many situations. मैं ये इसकी परवाह नहीं करता कि कितनी सारी परिस्थिति आएंगी। And I tell you, it didn't happen overnight. मैं आपसे कहता हूँ कि ये सिर्फ एक रात में ही नहीं हुआ। Over a period of time, the life of Jesus began to come forth from me. थोड़े समय के बाद यीशु का जीवन जो है वो मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होने लगा। And that's how other people come to Christ. ऐसे ही दूसरे लोग मसीह में आए। And other people come to the Lord and churches are planted. और दूसरे लोग मसीह में आए, प्रभु के पास आए और कलीसियाओं का स्थापना हुआ। It's not me. It's got nothing to do with me. It's the life ये मैं नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं मैंने किया। of Jesus. ये यीशु का जीवन है। It can come forth through you. ये आपके जीवन के द्वारा भी आगे आ सकता है। But you have to choose पर आपको चुनना होगा to die to yourself. अपने स्वयं के लिए मरने के लिए। That in practical terms, that means और ये व्यवहारिक तौर पे इसका अर्थ ये हुआ that when you're provoked जब भी आप जो है उकसाए जाते हो by somebody किसी के द्वारा, in your office or in your place of work or anywhere, आपके दफ्तर में, आपके काम के जगह पे या तक कहीं भी, that's the time to say, Lord, please give me grace now. और वहीं पे आपको मरना है। वहां पे आपको कहना है कि परमेश्वर प्रभु मुझे यहाँ पे अनुग्रह दीजिए, Give me grace to die. मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं मरूं यहाँ। Take up your cross. Let me come back to this dying of Jesus. Why is it called the dying of Jesus? अब मैं वापस आता हूँ यीशु की मृत्यु के विषय में। इसे यीशु की मृत्यु क्यों कहा गया है? It's not referring to the cross of Calvary. ये कलवरी के क्रूस को नहीं दिखाता, because there he died for the sins of the world and you and I have no part in that. क्योंकि वहां पे वो पूरी दुनिया के पापों के लिए मरे हैं और उसमें मेरा और आपका कोई भी भागीदारी नहीं है।
There is another dying of Jesus which most Christians know nothing about. एक दूसरा यीशु का मृत्यु है जो कि अधिकतर विश्वासियों को पता नहीं होता। It is this daily taking of the cross. वो उसका प्रतिदिन क्रूस उठाना है। Long before he went out for his public ministry at the age of 30, 30 साल की उम्र में सेवकाई में उतरने से बहुत पहले ही every day in those 30 years, उन 30 वर्षों के प्रतिदिन in all situations, हर एक परिस्थितियों में when tempted by his younger brothers, younger sisters, जब भी उनके छोटे भाइयों बहनों के द्वारा लुभाए जाते, other people in Nazareth, या तो फिर नाज़रेत के दूसरे लोगों के द्वारा, he decided to die to his own will. उसने निर्णय लिया कि वो स्वयं की इच्छा के लिए मर जाए। He never did his own will. उन्होंने कभी भी स्वयं की इच्छा नहीं की। He did the will of his father. Father, उन्होंने पिता की इच्छा को ही किया। what do you want me to do here? पिता, इस परिस्थिति में आप क्या चाहते हो कि मैं करूं? How do you want me to react to this person who is talking like this to me? ये व्यक्ति जो मुझसे इस प्रकार बात कर रहा है, उसे मैं किस तरीके से प्रत्युत्तर दूं प्रभु? How should I react to this person who is doing this to me? या तो फिर ये जो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसको मैं किस तरीके से प्रत्युत्तर दूं? And the father would tell him, die, और पिता उसे कहते, मरो, die to yourself. स्वयं के लिए मरो। Respond like a dead man. जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति प्रत्युत्तर देता है, वैसे प्रत्युत्तर दो। How will a dead man react to this situation? एक मरा हुआ व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में कैसे प्रत्युत्तर देगा? He'll keep quiet. वो चुप रहेगा, Won't do anything. कुछ भी नहीं करेगा। I say, Lord, I want that. मैंने कहा, प्रभु मुझे वो चाहिए। And what will happen when you choose that? क्या होगा जब आप वो चुनेंगे? The reward God gives to every person प्रतिफल जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देते हैं, who chooses the dying of Jesus, जो यीशु की मृत्यु को चुनता है, is the life of Jesus. वो है यीशु का जीवन।